साहब, घर आ गया साहब। तुम्हारी शर्ट पर खून? ये क्या हुआ? कुछ तो बोलो। गोली मार दो साहब, गोली मार दो, गोली मार दो साहब। छोड़ूंगी नहीं उसे। वकील साहब उधर से आओ, तुम उधर से आओ। ये बंदूक किसी काम की नहीं है साहब। सिस्टम हमें ये वर्दी तो दे देता है, लेकिन ताकत हमेशा अमीरों के हाथों में क्यों होती है? लाचार महसूस कर रहा था मैं। सोच रहा था उस लड़की के बाप पर क्या बीत रही होगी। ट्रेनिंग के दौरान जब पहली बार ये वर्दी पहनी थी, तब महसूस हुआ कि खाकी का अपना जुनून होता है, अपना जज्बा होता है, अपना नशा होता है। ऐसा नशा जो कभी नहीं उतरता। इस्तीफा दे रहे हो? मानता हूं कि एक बेगुनाह की मौत हुई है, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं थी। दिल पे लेना बंद करो। अरे ड्यूटी में यह सब होता रहता है। सर, यह वर्दी मैंने सिर्फ पहनने के लिए नहीं पहनी थी। यह वर्दी मेरी इबादत है। इसे उतारने का दर्द सिर्फ मैं समझ सकता हूं। किताबों में जो पढ़ाया जाता था सर, यह दुनिया उससे बिल्कुल अलग है। कुछ सही नहीं है सर। मैं समझता हूं रुद्रा मानिकवेल, लेकिन थोड़ा वक्त लो और ठीक से इस पर विचार करो। नहीं सर, जितना मुझे सोचना था मैंने सोच लिया। जज्बाती होकर फैसला मत लो। अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। सच अ रैंक होल्डर, इस्तीफा देकर करोगे क्या? गाय चराऊंगा सर। एक हवा का झोंका जैसे सूखे पत्तों का ढेर बिखेर देता है, वैसे ही एक आंधी ने मेरे उसूलों का महल तहस नहस कर दिया था। समझ लो, एक बार खाकी शरीर पर चढ़ गई तो मानो आपकी खाल बन जाती है। आज मैं अपने हाथों से अपनी ही खाल उधेड़ने जा रहा था। आईपीएस ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो एक लम्हा जब मैंने हाथों में पहली बार बंदूक ली थी, वो खुशी, मुझे लगा वो आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी। मेरी बंदूक जो हजारों गुनहगारों का वध करेगी, वही वजह बनी एक बेगुनाह की जान लेने की। वो दर्द मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रुद्रा मानिकवेल ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती है और उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई। आईपीसी सेक्शन 287 के मुताबिक अदालत उसे 6 महीनों की सजा सुनाती है। जहां हमें लगता है कि हमारी कहानी का अंत तय हो गया है, उसी मोड़ पर भगवान एक नई कहानी शुरू कर देता है। जेल में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसके दर्द ने मुझे एक नई राह दिखाई। सर, मेरा नाम नसरतुल्लाह है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहता था मैं। मेरी पोती हीना कलेजे का टुकड़ा थी मेरी। होटल क्लासिक में एक राक्षस की नजर उस पर पड़ गई। अर्जुन के मारन बहुत बड़ा उद्योगपति है। हाथ धो के मेरी पोती के पीछे पड़ गया और दिन रात उसे मैसेज करने लगा। फिर हीना ने मीटू का सहारा लिया। पोस्ट वायरल हुआ और मारन गिरफ्तार हो गया। मारन ने अपना फोन चोरी होने का बहाना बनाकर यह साबित कर दिया कि
उसने ये मैसेजेस भेजे ही नहीं थे और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसी दौरान हीना ने अपनी कमाई से मुझे एक फोन तोहफे में दिया था। मैं फर्स्ट क्लास से पास हो जाऊंगी। इंशाल्लाह बेटा। वैसे तुम घर कभी आ रही हो? अगले हफ्ते पक्का आ जाऊंगी दादाजी। इस वक्त कौन आया? एक सेकंड रुकना। जेल से रिहा होने के बाद मारन पर मेरी पोती से बदला लेने का भूत सवार था। मेरी आंखों के सामने मेरी पोती को बुरी तरह पीटा और अपने साथ ले गए। घबराकर मैं पुलिस स्टेशन चला गया। सर ये देखिए सर, जरा प्लीज प्लीज। जब मैं वीडियो कॉल पर अपनी पोती से बात कर रहा था तो कुछ लोग उसे उठा कर ले गए। मैंने दोबारा फोन लगाने की कोशिश की सर, उसका फोन बंद आ रहा है। पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। प्लीज सर। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन पुलिस ने खबर दी कि हीना ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई है और उसकी लाश मेरे घर भेज दी। लेकिन उसका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो लाश हीना की थी। पेट के अंदर कांच के टुकड़े फंसे हैं। ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। कंडीशन सीरियस है। एक काम कीजिए, आप कंसेंट फॉर्म साइन कर दीजिए। डॉक्टर वो बच तो जाएंगे ना? सॉरी, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। हेलो, अर्जुन के बारन हियर। यस सर, डॉक्टर चंद्रशेखर हियर। मरीज की हालत बहुत ही नाजुक है सर। हम कोशिश कर रहे हैं। तुम खर्चे की परवाह मत करो, उसकी जान बचनी चाहिए। जरूरी है तो फौरन से डॉक्टर्स बुला लो, मैं अरेंज कर दूंगा। ठीक है सर। सर, मॉर्निंग सर। कहाँ है? सेकंड फ्लोर, सीसीयू। लेट्स गो। सर, अब कैसी हालत है उसकी? सर, ऑपरेशन जारी है, कंडीशन सीरियस है। उसे इस तरह कैसे भेज दिया तुमने, बिना किसी बैकअप के, बिना किसी सिक्योरिटी के? कैसे हुआ ये? चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ है। मूर्ति, अब तुम्हारा पूरा ध्यान मानिकावेल की रिकवरी पर रखो और वो मुझे ड्यूटी पर वापस चाहिए। बाद में बात करता हूँ। हाय, तुम्हारा नंबर मिल सकता है? जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे गिरफ्तार करवाया था। चलो इंस्पेक्टर, निकलते हैं, लेट हो गया है। मैं ही जाता हूँ पहले। जज साहब रुक जाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जाने दो मुझे, जाने दो। प्लीज
ये लो, मन हल्का हो जाएगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, ऐसा मत करो। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। आराम से। कौन है ये लड़की? क्या हुआ इसके साथ? एक सेकंड में पानी लेकर आती हूँ। नहीं, 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 मेरे पास मत आना। मुझे छोड़ दो। मेरे पास मत आना। मुझे जाने दो। प्लीज कुछ मत करना। मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अरे अरे शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ। डरो मत। सब ठीक हो जाएगा। देखो ये तुम्हारे भाई जैसा ही है। हाँ डरो मत। सब ठीक होगा। फिक्र मत करो। आराम से। ये लो पानी पी लो। डरने की कोई बात नहीं है। हम हैं ना तुम्हारे साथ। डरने की कोई बात नहीं। मत मारो। सर, अर्जुन के मारन की मौत हो गई है। मामला हाथ से निकला जा रहा है। तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूं, जल्द से जल्द यहां आ जाओ। और हाँ, यूनिफॉर्म में आना। फिलहाल तुम्हारे लिए ये घर ही सेफ जगह है। भैया आप उन सबको पक्का मार डालोगे ना? उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। प्लीज ना। मेरे साथ जो हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए भैया। उन सबको मार डालो और उस माइकल को बिल्कुल मत छोड़ना। मेरी जैसी और बहुत सारी लड़कियों के साथ भी वो ये सब कर चुका है। उसे मत छोड़ना भैया।